नमस्कार दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे सभी। और कुछ लोग टेंशन में होंगे जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, बट आप खुश रहो। कल रात को रिजल्ट आया एमटीएस और सीजीएल का। उसमें हमारे सत्यम कुमार जी हैं, इनका दोनों में सिलेक्शन हुआ है। एमटीएस के थ्रू इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली होम स्टेट मिला है और सीजीएल में इनको पीए मिला है। कट ऑफ हाई जाने के कारण बाकी 4200 की उम्मीद थी, बट होप फॉर बेस्ट। और सीएचएसएल में इनका 0.5 नंबर से टाइपिंग रह गया था, बाकी नंबर अच्छे थे। तो सत्यम को बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो। और हमारे सामने बैठे हुए हैं मिस्टर राहुल सर, ये भी बहुत बढ़िया सेलेक्टेड बंदे हैं और ये भी होम स्टेट के चक्कर में अपने हायर ग्रेड पे की जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली के हैं, दिल्ली में ही हैं। तो होम स्टेट का अलग ही चार्म है। तो सत्यम को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि होम स्टेट मिल गया एमटीएस के थ्रू। आगे मेहनत करेंगे तो अगले साल इंस्पेक्टर जरूर बनेंगे ये। तो सत्यम बधाई हो, कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं दीपक सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। अरे थैंक यू यार। उन्होंने मतलब सही गाइड दी, क्योंकि आज पढ़ाने आजकल मतलब हर जगह पे पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, लेकिन सही गाइड करने वाले बहुत कम टीचर मिलते हैं जो आपको एकदम 1 to 1 एकदम परफेक्ट सही तरीके से गाइड कर सके। और इसके लिए मैं मतलब बहुत लक्की हूँ कि शायद दीपक सर मिल गए। और तैयारी कैसे करी आपने, ये बताओ। तैयारी तो मैं देखो सब्जेक्ट वाइज बताओ बच्चों को। अपन फॉर्मल इंटरव्यू नहीं ले रहे, मतलब दिल फेंक इंटरव्यू चल रहा है अपना। सबसे पहले तो मैं मतलब तैयारी कब से स्टार्ट करी है जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे पूछते सर ये तो बहुत सालों से कर रहा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा 6th सेमेस्टर था कुछ लगभग 2024 के स्टार्टिंग में, तो तब से स्टार्ट करी तैयारी। लगभग 8 महीने बाद मैंने पेपर दिया था और अभी 1 साल हो गया करंट में, 1 साल 2 महीने ऐसे कुछ, तब मेरा रिजल्ट आया फाइनल ये सिलेक्शन। अच्छा, तो इनका सब्जेक्ट वाइज बताओ थोड़ा थोड़ा। सब्जेक्ट वाइज शुरू में तो मैंने सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज टारगेट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैंने करा रीजनिंग को टारगेट, क्योंकि बहुत ईजी सब्जेक्ट है और आराम से आपको नंबर देगा और मतलब श्योरिटी रहेगी उसकी इस सब्जेक्ट की कि नंबर मिलेंगे आपको। बिल्कुल है ना। तो और कम एफर्ट में भी हो जाता है, ये भी है। हाँ, और इनपुट कम देना, आउटपुट बढ़िया निकलता है। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग को टैकल करा और उसके बाद फिर उसके अंदर ना एक बच्चा ना रीजनिंग में होता है कि क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों से, लेकिन टाइम का बहुत इशू आता है, क्योंकि अगर तुम इसे 15 मिनट में निपटा दो, 12 मिनट में निपटा दोगे तो मैथ के लिए बहुत टाइम लग जाता है, बहुत प्रॉफिट हो जाता है इसमें। तो मेरा तो शुरू में क्वेश्चन होने लग गए थे, लेकिन वही 20-22 मिनट जा रहा था टाइम, तो उसको कम करने के लिए मैंने सेक्शन लगाया बहुत ज़्यादा। फिर सेक्शन लगाते गया और टाइमिंग अब तो खैर 12-15 मिनट आ जाती है। कई बार स्टार्टिंग में टाइम लगता है, बट अगर आप रेगुलर रहोगे तो थोड़ा मुश्किल टेस्ट होता है, पॉसिबल है ही। थोड़ा मुश्किल टेस्ट होता है तो वही 18 मिनट जाते हैं, उससे मैं उससे ज़्यादा नहीं आते कभी भी। उसके बाद फिर इंग्लिश थोड़ी वीक थी मेरी, क्योंकि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से पढ़ा है, तो इंग्लिश के लिए बहुत एफर्ट डाले। मैंने मतलब बता रहा हूँ, लोग कहते हैं मैथ के लिए बहुत एफर्ट डाले उसने, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं उल्टा था। इंग्लिश के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले। मतलब दिन में सबसे ज़्यादा टाइम जो पढ़ना सब्जेक्ट वो इंग्लिश है, और सबसे ज़्यादा सोर्सेस, सबसे ज़्यादा मतलब किसी मेहनत करी तो इंग्लिश में करी सबसे ज़्यादा, क्योंकि इंग्लिश बहुत वीक थी। और एसएससी में इंग्लिश के बिना हुआ नहीं, सीधी बात। और जीके का बताओ, जीके। और इससे पहले मैथ का आता है, क्योंकि जीके तो थोड़ा भी। चलो हाँ, मैथ से चालू करते हैं। हाँ, इंग्लिश के लिए मैंने सबसे पहले करा कि एक रानी मैम थी, रानी मैम की लाउडली बोलो। रानी मैम की वोकेबलरी पढ़ी थी। उसके बाद फिर एक अमन वशिष्ठ सर है, अमन वशिष्ठ सर ने से ग्रामर पढ़ा। ग्रामर का पूरा पोर्शन का क्रेडिट मिल जाता है, और वोकैब का पूरा रानी मैम को, और पिनेकल से उसकी प्रैक्टिस करी बहुत ज़्यादा। अब एक मतलब जो आपने डिसाइड कर लिया वही उसी पे भरोसा करना है। हाँ, तो हम कहाँ पहुँच गए थे सर? इंग्लिश पे थे। इंग्लिश पे। तो इंग्लिश का बता रहा था, अमन वशिष्ठ सर ने से मैंने करी, और एक बार ठीक है, चलने दो। एक बार जो सोर्स पकड़ लिया उसको, मतलब कि जोर से छोड़ा नहीं। एक बार जो सोर्स पकड़ लिया उसको छोड़ा नहीं। और अमन वशिष्ठ सर का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल मैथ जैसा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और नेक्स्ट सब्जेक्ट को मैंने टारगेट करा मैथ को। मैथ मतलब साथ, ये सारा अलग अलग नहीं करना, एक साथ ही करना है। मतलब ये मैं बता रहा हूँ अलग अलग तो नहीं है, ऐसा नहीं, पैरेलल में चलनी चाहिए सारी चीजें चाहिए। और मैथ्स का पूरा क्रेडिट जाएगा पूरा का पूरा 100% पवन राव सर को। उनसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं उनका विद्यार्थी रहा हुआ हूँ, वो सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, अल्टीमेट है। नेहरा सर और पवन सर। हाँ, और मैथ में थोड़ा सा मतलब एक चैनल है, नया चैनल है धर्माथ सर नाम का, धर्मा मैथ सॉल्यूशन कराते हैं पीवाई। पहले नियॉन पब्लिकेशन में टीचर थे वो, सिलेक्टेड है। हाँ, बहुत अच्छा। मैंने भी उनसे फॉलो किया था। मैं तो नौकरी में रहते रहते उनको फॉलो किया सॉल्यूशन के लिए। सर वो पीवाईक्यू के लिए बेस्ट चैनल है, और बेसिक क्लियर करना है, मतलब पढ़ाने के लिए ट्रिक्स तो बहुत चलते, पता नहीं बंदे बताते हैं 10 सेकंड में करना है ना, वो नहीं काम करते एग्जाम में बेसिक के अलावा कुछ काम नहीं करेगा, सीधी बात। बेसिक और यूनिटरी मेथड, हाँ, और थोड़े बहुत ट्रिक्स तो तुम खुद सीख जाओगे, वो ऑटोमेटिक जब पेन चलता है। धर्माथ सर तो एक चीज बोलूंगा मैं बीच में, एक चीज बोल। हमारे एक सर है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, वो 2012 बैच के, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, जब वो पास आउट हुए थे, जब वो मैं उनसे गाइडेंस लेता था, तब वो यही कहते थे
कि अगर आपका मॉक में पेन रुक गया तो मतलब आपकी तैयारी में कमी है। आप समझ सकते हो इस लाइन से, कितना समझ सकते हो? चलो बताएं आगे आप। हाँ सर, बाकी तो वही है कि ये हमारे दीपक जी हैं, ये भी हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट थे पहले, पटवारी NBS, अभी हमारे साथ हमारे सीनियर हैं ये टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो होम स्टेट का चार्म ही अलग है, सबको होम स्टेट चाहिए ना, तो सब छोड़ छोड़ के बैठे हुए हैं, 3-3 4-4 नौकरी। यस सर। बताइए। हाँ सर, बाकी मैथ में तो बस पवन राव सर से बेसिक क्लियर कर लो, उसके बाद फिर PYQ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा। और नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है जीके के लिए आजकल बहुत मारामारी है, मतलब बच्चे जीके का खौफ खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल पर ऐसा है नहीं कुछ। मैं बता रहा हूँ क्लियर कि जीके में 15 क्वेश्चन टारगेट करो बस, अगर 16-17 हो जाए बहुत वो आप 5-6 क्वेश्चन तो कभी कर ही नहीं पाओगे, चाहे कितना ही पढ़ लो आप, कितने चाहे UPSC की तैयारी कर लो, आप जब भी नहीं पढ़ कर लो तब पाओगे। भी नहीं होंगे, है ना, क्योंकि वो इरिलेवेंट आएगा ही आएगा और कंफर्म आएगा वो, है ना। अगर नहीं भी आएगा तब भी तुम सिली मिस्टेक कर दोगे, वरना कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मतलब कि ऐसा रखो कि मेरे को सीधा सीधा है, 4-5 क्वेश्चन तो करंट के आ जाते हैं, 1-2 पॉलिटी, 1-2 मॉडर्न हिस्ट्री, 1-2 बायोलॉजी के, बस इतने से अपना काम चल जाता है। तो ज्योग्राफी के करंट के ऐसे मैंने सर करंट का पढ़ा नहीं, क्योंकि आजकल SSC करंट इरिलेवेंट पूछ रही है 2021 अभी SSC GD में क्वेश्चन पूछा है कि जो उसका बादशाह का गाना है ना एक, वो आया हुआ है कि डीजे बंद कर, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दी, किसका गाना है? मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज आती है, ऐसे हो रहा है उसके अंदर। एक बार मेरे में आया था कि 2021 का कोई वर्ल्ड कप भी नहीं था, मैच था ऐसे, उसके अंदर प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? नॉर्मल लीग मैच में कौन याद रखेगा उसे? तो आगे अगला सब्जेक्ट है, अगला सब्जेक्ट बस यही है। बाकी जीके के अंदर ना कम रिसोर्सेज फॉलो करो। कुल मिला के सारांश क्या बताना चाहोगे आप? सारांश यही, जीके के पीछे मत भागना, ठीक है। 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बना के रखो आराम से, क्योंकि वो 3 में मैक्सिमम को स्कोर करो ना। 150 में से कम से कम 110 या फिर 120। मॉक कितने दिया आपने? मॉक तो सर मैंने मतलब बहुत दिए, सबसे 100 प्लस आराम से। देखो, मॉक इज द की ऑफ द सक्सेस। चाहे कितनी पन्ने पलट लो, पन्ने में जो लिखा है वही लिखा रहेगा, लेकिन उसकी एप्लीकेशन तभी मतलब है जब आप मॉक दोगे। मॉक सर मैंने 2 + 2 4 ही होता है, 5 कभी नहीं होगा, लेकिन उसकी एप्लीकेशन आपको तब पता चलेगी 2 + 2 5 है। मॉक के सोर्सेज बताना चाहूंगा मैं, जैसे कि सबसे बेहतर सबसे बढ़िया सोर्स है वो है ओली बोर्ड के। मैंने मतलब एक भी टफ पड़ता है, लेकिन देखो, अरे सर वो टफ पड़ेगा तभी एग्जाम में हो जाएगा। हाँ देखो, चीजें कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी सिलेक्शन होगा। हाँ। मॉक क्यों नहीं देते? क्योंकि मॉक में देने में जोर आता है, और जोर आता है वहाँ सिलेक्शन छुपा हुआ है। हाँ, और ओली बोर्ड का मतलब लेवल है थोड़ा अच्छा, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लेवल है। उससे कभी clear होता है ना। इररिलेवेंट भी दे देता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो तभी आपके दिमाग की बत्ती जब ही जलेगी ना, जब आप अच्छी चीजें करोगे तब। हाँ। और मॉक का एक और फॉर्म एक और है, आरबी सर है, आरबी रिजोल्यूशन वाले सर, शुभम जैन सर, शुभम जैन सर, हम सब उनके चेले रहे हुए हैं। उनका वॉक भी बहुत अच्छा होता है, बहुत रिलेवेंट होता है, भले उसका हार्ड होता है, लेकिन हार्ड क्वेश्चन एक बार कर लोगे ना उसका पूरा। मैं उन्हीं के बैच के टाइम का हूँ विद्यार्थी, जब 2015 16 17 वाला हूँ मैं। हाँ, वो भी 17 से उस टाइम मैंने सीजीएल 17 दिया, 18 दिया। 18 में तो सीजीएल कॉम्प्लेक्स पे वो चला था धरना, फिर उसके बाद में फिर इधर आ गया। तो वो बहुत उस जमाने के बंदे हैं वो, मतलब हमारे कलीग टाइप के हो गए, बट वो पहले यूट्यूबर है तो फेमस बंदे हैं वो। और मॉक में एक दीप पंडित करके आता है, वो भी बढ़िया बनाते हैं। वो आपको मतलब कि उनका मॉक तो नॉर्मल रहता है, लेकिन जो उनका एनालिसिस है ना, बहुत बहुत कुछ सीखा है उससे। बिल्कुल, कुल मिला के लिमिटेड सोर्स रखना, मल्टीपल मॉक दो और मल्टीपल रिवीजन। हाँ बस सही है, बिल्कुल सही बात है सर। और कुछ बताना चाहोगे बच्चों को टिप्स? और बस सत्यम का फर्स्ट बार में CHSL CGL MTS तीनों निकला है। स्टेनो भी सिलेक्शन फेज 5 में 5 सिलेक्शन। और भगवान की कृपा से बताने में बड़ी खुशी होती है कि इनके रेलवे में भी टेक्नीशियन में 100 में से 93 नंबर है और NTPC भी फोड़ेगा ये, तो देख लो तुम अभी इस बंदे का चेहरा। चलो बढ़िया यार, और कुछ फाइनल टिप्स देना चाहो तो बताओ। बाकी हमारी तरफ बहुत बहुत बधाई हो यार, मजा आ गया आज। एक ना एक दिन सत्यम ऑफिस आया हमारे, मिठाई लेके, अब हमारी बनती है पार्टी, अब हम पार्टी देंगे इसको, फिर इसकी सैलरी देगी जब ये पार्टी देगा। बिल्कुल सर, दिल्ली में ये दोनों। चलो बढ़िया यार, अभी देखते PA की एलोकेशन कहाँ पे होती है, उसके बाद CGL PA मिला इनको तो एलोकेशन अगर दिल्ली मिलेगा तो सोच विचार करेंगे, अदरवाइज MTS में रह के ही अगला CGL टारगेट करेंगे, और NTPC की तरफ कोई बढ़िया पोस्ट मिल जाए चीफ कॉमर्शियल वगैरह की तो बेटर है। तो बेस्ट ऑफ लक यार सत्यम, बहुत बहुत बधाई हो, हैं आराम से मेहनत करते रहो। कुछ 2 शब्द हमारे बारे में बताओ। अरे सर ने बहुत, मतलब कि मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग जो होती है ना बहुत मुश्किल होती है, मतलब किसी भी चीज़ की। मेरे को ये सब सोर्स क्यों पता है, क्योंकि मैंने स्टार्ट करने के लिए सर ने बहुत हेल्प करी। सत्यम फर्स्ट ईयर में था तब मेरे से मिला आके। फर्स्ट नहीं सर, लास्ट सेम में। हाँ लास्ट सेम में। हाँ, तब मैं इनको NTR ट्रेनिंग को लेके गया, तब मिला था ना। हाँ सर, वही IGTW गए थे तो पहली बार मिला था, वो भी किसी फ्रेंड के थ्रू।
चलो बहुत बढ़िया यार, मेहनत कर, रंग लाई सत्तम की। सत्तम ने एक दिन भी अपना खराब नहीं करा, इस बात को मैंने उस दिन देखा के है। बाद से एक भी दिन नहीं खराब हो रहा, उसके बाद सब बढ़िया ही हुआ। बढ़िया है ना, बेस्ट ऑफ लक यार, मेहनत करो और मिलते रहेंगे अपन तो दिल्ली में ही। अरे जी सर बिल्कुल। और तुम सब तैयारी करते रहो, ठीक है, आग मत बुझने देना अपनी। ऐसी वीडियो देखते रहने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी है, मौक देने हैं। और कोई भी गाइडेंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताओ, हम बताएंगे पूरा प्रॉपर, है ना। बिल्कुल सर।